नमस्ते भारत। चिराग पटेल बी किसान पाठशाला से आज फिर से बाम्बू फार्मिंग की ओर। आज हम आए हुए हैं हड़वद तालुका में समली गांव है, जहां पे 28 बीघे का बांस लगा हुआ है। ये 7 महीने का बांस कंप्लीट हुआ है और 12x6 के पैमाने पे इसको लगाया हुआ है। स्टार्टिंग फेज के अंदर में फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं और टीचर है किशोर भाई करके, जिन्होंने ये बाम्बू फार्मिंग में हमारे साथ में मुहिम छेड़ी हुई थी और पूरे 28 के 28 बीघे के अंदर में उन्होंने बांस लगाया हुआ था। जबकि उनको बांस के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके यहाँ पर काम करने वाले घनश्याम भाई करके थे, जिनको बांस का पता था कि बांस कैसे किया जाता है। तो घनश्याम भाई के चलते हुए उनके निर्देश के हिसाब से हम लोगों से फ़ोन पे बात करते करते ये बांस 6 महीने के अंदर में आज आप देख सकते हैं कम से कम 7 से 8 फुट की हाइट जो है ये पकड़ ली है, जो कि कम जगह पर देखने को मिलता है। और सिमिलरली आप सूट भी देखोगे तो ये देखिए, ये सूट निकला हुआ है। इसका थिकनेस मेरे थंब से भी आज 2 गुना बड़ा हो चुका है। ये है, ये तब पॉसिबल होता है जब आप इसको नियमित तौर से पानी वगैरह की जो ज़रूरत है वो दो। बहुत ज़्यादा पानी देने से काम होता है ऐसा नहीं है। नीचे सॉइल के अंदर में भेज बना रहे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है। और घनश्याम भाई, તમે આમાં જે છે શું બીજું દીધેલું છે? જ્યારે વાવેતર કર્યું ત્યારે કેવી રીતે કરેલું છે? થોડુંક દેશી ખાતર નાખેલું છે, બરાબર છે? પછી અમે રોપા સોંપ્યા ને, હા, પેલા પાણી પાયું પછી રોપા સોંપ્યા, બરાબર છે। કિચડ કરીને પછી જે છે તમે રોપા ચોપેલા હતા, તેમાં ફેલ નથી। बराबर है, बराबर है। हम हर बार दर्शकों से बोलते हैं कि आप जब भी प्लांटेशन करो तब प्लांटेशन के अंदर में आप सोइल जो है वो सोइल को भिगो के करो। मतलब सिर्फ सोइल नहीं, अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच का खड्डा कर रहे हो तो वो खड्डा जो है उसके अंदर में आपको पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद में उस कीचड़ जो बन गया वो कीचड़ के अंदर में आपको प्लांट को रखना है। आप उसके अंदर में अगर है आपके पास में तो कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो डाल सकते हैं। जैसे 5-7 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कई खेत ऐसे हैं जिसके अंदर में दीमक होती है, तो आपको दीमक नाशक जो है वो उस जगह पे डालना ज़रूरी रहेगा जब प्लांटेशन करते हो। कई जगह पे फंगस जो है उसका अटैक हर बार होता है, या तो पानी गीली मिट्टी वाली ही जगह पे रहता है। जैसे कोई डैम हो गया, उसके पास का एरिया है जहाँ पर पानी जो है वो लथपथ रहता है सोइल के साथ में, तो वहाँ पर फंगीसाइड डाल के आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा। यदि आपके पास में पुराना गोबर खाद है तो आप पुराना गोबर खाद भी डाल सकते हैं। कई लोग पोटास वगैरह डालते हैं। ये चीज़ें डाल के आप जब भी प्लांटेशन करते हो तब कीचड़ ज़रूरी है। अगर कीचड़ बना के आप प्लांटेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट का मरना है जब हम प्लांटेशन करते हैं वो रेशियो कम हो जाता है। प्लांट पूरा जो है सर्वाइवल करने में कामयाब रहते हैं। और उसके बाद आप न्यूट्रिशन अलग अलग डालते रहो। चाहे पोटास चाहिए तो उसमें देसी पद्धति से अगर फार्मिंग करते हो तो आंकड़ा जो है उसको आप ड्रिप के साथ में आंकड़े का पानी चढ़ा सकते हो, जीवामृत में मिक्स करके या गौमूत्र में मिक्स करके, या पोटास बाहर से खरीद के आप डाल सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एग्रीकल्चर के अंदर में इम्पॉसिबल वाली हो। देसी सूझ से ये घनश्याम भाई ने और किशोर भाई ने मिल के अपने खेत के अंदर में आज बाम्बू को कम समय के अंदर में इतना मैच्योरिटी लाकर खड़ा किया हुआ है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे बेंडिंग आता है, तो जिस भी बाम्बू में बेंडिंग आता है आप उस बाम्बू को जो है वो साइड ब्रांचेस वगैरह को कट कर दे, और जब भी पोल नया आता है वो बेंड वाला दिखता है आपको तो उसको आपको साइड से बांध देना ज़रूरी रहता है। जैसे अपन बात करें कोई चीज़ की, जैसे यहाँ पर अगर कहीं है, ये रहा बेंडिंग वाला। आइए घनश्याम भाई, તમને મેં અત્યારે કીધું એમાં તમે શું સમજ્યા એ તમે જે છે કયો જોઈ, તો આગળ બીજા ખેડૂતોને ખબર પડે કે આવી રીતે જો વાંકા થાય વાંસ, अगर ये बेंड वाला हो गया है तो क्या करना है वो घनश्याम भाई आपको थोड़ा सा समझाते, आप समझिए।
क्या करना पड़ेगा? તો આ કદાચ વાંકું વળી ગયું હોય जी તો આને આમ બાંધી દો તો આ વાંસ સીધો થઈ જાય. બરાબર છે. બરાબર છે. જો નવું શૂટ નીકળું હા. ત્યારે ને ત્યારે જ બાંધી દીધું હોય તો એ સીધું જ સીધું થઈ થઈ જાય. જાય પણ કોનું હોય ટ્રેન કૂણું હોય ત્યારે. અને ન હાલે. જો મોટું થઈ ગયું છે હા. તો પછી એને આ સાઈડ બ્રાન્ચ જે પણ નવી નીકળે હા, એને એ cutting બધી કરી સાઈડ બ્રાન્ચને કટિંગ કરી નાખવાની cutting કરી અને કટિંગ કરીને પછી જે છે એને બાંધતું જવાનું, જેથી કરીને નવો પોલ જે આવે હા, હા. એ સીધે સીધો આપણો ઈ સીધો આવશે. આવે. યસ, બરાબર, એકદમ સમજી ગયા છો. રેડી. બાકી આપને બાઉન્ડ્રીમાં જે છે ઝટકો બધી જગ્યાએ મૂકી દીધેલો છે. ફરતી को फेंसिंग कराई नाखी है, हम झाड़ी मुकाई दी थी है. कई बार जो है वो चीज़ें को सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया करें दूसरों के 10 लाख मुकाबले में, लेकिन दूसरों के मुकाबले में ज़्यादातर हम चीज़ों को भूल जाते हैं कि जो मेन चीज़ है उसको फोकस की जाए. जो मेन चीज़ फोकस करने वाली है, पानी की सुविधा हर हमेशा होनी ज़रूरी है. प्लांट के लिए आउटर साइड में सिक्योरिटी ज़रूरी है, तो उसके लिए आप झटका लगाइए, चाहे फेंसिंग करिए. आपके पास कितना बजट है उसके क्रम अनुसार आप चीज़ों को अलग अलग पैरामीटर के अंदर में काम कर सकते हैं. जैसे किशोर भाई थे, उन्होंने अपनी 28 बीघे के अंदर में पूरे बाउंड्री के अंदर में जो फेंसिंग आती है सीमेंट पोल वाली, वो सीमेंट पोल की फेंसिंग करके उसमें कांटे वाले 3 तार लगाए और नीचे की तरफ में जाली भी लगाई. टोटल 10 से 12 लाख रुपए के आसपास में उन्होंने खर्चा किया हुआ है, क्योंकि उनके पास में बजट था और उनको था कि मैं जो करूँगा वो मेरे एरिया के अंदर में सबसे बेस्ट बांस को आगे ले जाऊँगा. अब जिस किसी के पास में इतना बड़ा बजट नहीं है, वो छोटे बजट के अंदर में झटका लगा सकते हैं. सिर्फ लकड़ के जो है आसपास में से टुकड़े लेकर 6 फुट 8 फुट या 10 फीट के 1-1.5 फीट ज़मीन में निकाल के तार लगा दे 2 से 3. वो अलग अलग तरीके से आपके एरिया के हिसाब से आप उसको सिक्योर कर सकते हो. રોજડાએ ખાધેલું છે કે તૂટેલું છે ખાલી? ટ્રેક્ટર ભાંગી ગયું. અચ્છા, ટ્રેક્ટર લગ ગયું છે. બરાબર છે. રોજડા અને ભૂંડડાની તો કઈ આવતું જ નહીં હોય ને, બધું જીરો ને. ધ્યાન દઉં ખબર. બરાબર છે. રાઈટે મને હું ચોખા 3 કલાક ફૂને એટલે ફૂ હા. મને ઊંઘ જ ન આવે. बराबर. राइटे पर फाड़વાનું બધે મોટરસાइकिल ले. तो अभी ये बीच में बेड जो आपने बनाए है, इसमें क्या वेजिटेबल्स लगाने वाले हो? શાકભાજી શું ઉગાડવાના? શાકભાજી. હા, શાકભાજી કરું. બરાબર છે. બીજું આમાં કાંઈ ન થાય હવે. હા, પહેલા તો ડ્રીપ નાખેલી હતી ને શરૂઆતમાં, તો આમાં ને કે રેડ જ પાવું છો પહેલેથી? હા, એમને સીધું પાઈ જ દઈ. Flood પાણી. તો જાઓ. બરાબર છે. મહેનત થાય પણ એને એમ જ પાવાનું. મજૂરી કરે, મજૂરથી કરાવી લેવાનું. હું તો બરાબર એક છે. લાખમાં જ ચોખાડીએ. હા, એ તો પાછળ જે છે એ માણસો રાખ્યા હોય ને તમે? હા, વહીવટ જ કરવાનો, દાડીએ જ કામ કરાવી. બરાબર છે. માણસોની ટીમ છે તમારી પાસે? ટીમ ગોતવાની છે ભાઈ. હા હા. હજી કાંઈ કામ છે નહીં, જેવું તે હોય અમે કરી લઈએ. મોટી મજૂરી ચડાવી. હા, બરાબર છે. માસ્ટરની. એમ જ હોય ને, ખોટી રીતે જે છે શું મજૂરી ચલાવી. થાય તો આ કરી લેવાનું, ને પછી દાડીએ નાખી લેવાનું. बराबर है. ये झटके का तार लगाया हुआ है, यानी हमारे झटका तो- मशीन है यहाँ पे. तो देख, फ्लड इरिगेशन हम जब करते हैं तब छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान दे दें तो उसके अंदर में कम एनर्जी खर्च करके हम जो है बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं. ઘનશ્યામભાઈ, જે રીતે તમે અત્યારે ફ્લડ ઇરિગેશન આપો છો, સીધો ધોરીએ પાણી પાવ છો ને, હા. એની જગ્યાએ આ જે રહ્યું ને નાકા વરવાની સિસ્ટમ જે રહી ને, હા, એ આની અંદરમાં કરી નાખવાની. હા. અહીંથી તમારે જે છે આમાં પાણી દેવું છે, તો અહીંયા જે છે ને તમારે બખો કરીને અહીંયા પાઇપને નાખી દેવાનો. હા, એ કાંઈ કાઢતા હા, મૂકી સમજી લ્યો કે આ તમે જે છે અહીંયા મૂકી દીધો, હા, ભાઈ, બરાબર, અંદર અને અંદર જે છે નાખી દેવાનું. હા, હવે તમારે જ્યારે નાખું વારવું છે, અહીંયા જે છે એક બોટલ જે રહી, હા. એ પાણીની બોટલ જે છે એને બંધ કરી દેવાની. દેવાની. આટલા પાઇપ નાખી દેવાના જ્યાં જ્યાં નાકા વારવા છે, અને બધામાં જે છે એ બોટલ નાખી દો. બોટલ. એટલે તમારે પાવડો ઉપાડવો પડે નહીં. નહીં. બોટલ કાઢી નથી અને પાણી જે છે એ બાજુના ભાગમાં ગયું નથી. આના ટૂંકમાં લેવલમાં નીચે મૂકી દેવાનું. नीचे लेवल में जैसे ले लेवानू. इस तरीके से जैसे हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, बांस के दोनों तरफ जो है हमने पानी के लिए धोरिया बना लिया है, तो उस धोरिये की ही दिशा में आगे जाके अगर हम पाइप लगा देते हैं और उसके अंदर में पानी का बोतल वगैरह लगा देते हैं, तो वही उसका वाल हो गया एक तरीके से. जब भी बाहर से फ्लड का पानी आ रहा है, जिस किसी में भी अपने को पानी छोड़ना है उसकी बोतल निकाल दी और पानी चालू हो गया. क्योंकि जहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो रहा है और बिजली एग्रीकल्चर वाली है, तो 8-8 घंटे बिजली चलती है. तो कहीं दिन का पानी इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, कहीं रात का इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से ही हमें पानी देना पड़ेगा. तो रात को भरी ठंड में भी हम लोगों को नाका वारने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए ये पहले से एक बार सुविधा कर ली हो तो इजी अवेलेबल काम हो सकता है और फास्ट क्रिएटिविटी का काम रहेगा. छोटी छोटी टेक्निक है जो फार्मर से ही मिलती है,
और आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बाम्बू के रिलेटेड और भी चीज़ों को जाने, समझे और आगे बांस की खेती में इन्वॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच।